अस्सलामुअलैकुम। रेशल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। सबसे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सानहा सियालकोट में मुलव्विस मजीद 18 मुलजिमान को गुजरावाला की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। केस की समाअत इंसदादी दहशत गर्दी अदालत की खातून जज नताशा नसीम सपरा ने की। अदालत ने मुलजिमान को 14 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। केस में रिमांड पर मौजूद मुलजिमान की तादाद 52 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सानहा सियालकोट की तहकीकात में पेशरफ्त और सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत जारी की कि आइंदा सानहा सियालकोट जैसे वाक़यात को सख्ती से रोका जाए। वज़ीर आज़म ने सेहत के शोबे में हुकूमत पंजाब के इक़दामात को भी सराहा और सूबे में ज़ेर तामीर तरक्याती कामों की तरजीही तौर पर मुकम्मल करने की भी वाज़ेह हिदायत जारी की है। जिला इलेक्शन कमीशन सवाबी में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर आज पेश नहीं हुए। स्पीकर की जानिब से पेश होने वाले वकील ने समाअत में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का हुक्म दे दिया है। ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट 15 दिन बाद मौसूल होगी, जिसके बाद दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और नौशहरा में बल्दियाती इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। कल 558 पोलिंग स्टेशन में से 58 इंतहाई हसास और 148 हसास पोलिंग स्टेशन करार दे दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल, 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन नौशहरा और नौशहरा पुलिस ने प्लान जो है वो तश्कील दे दिया है। ज़िला नौशहरा में कुल 2164 उम्मीदवार जो है वो मुख्तलिफ सीटों के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 8,18,573 है। जबकि नौशहरा के तीनों तहसीलों में कुल 20 उम्मीदवार तहसील सीटों पर मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टोटल 558 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 58 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास और 148 हसास करार दिए गए हैं, जबकि इनके साथ 352 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन भी शामिल है। पोलिंग स्टेशन पर तैनात पुलिस नफरी के अलावा सब सेक्टर की सतह पर पुलिस मोबाइल्स और QRF की टीमें भी जो है वो निगरानी करेंगे, जबकि सिविल फोर्सेस FC और दूसरे इदारों का भी मुकम्मल ताउन जो है वो हासिल होगा। इसी तरह इलेक्शन के दौरान असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद होगी। DPO नौशहरा के मुताबिक खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी मोहम्मद असद, आपका बहुत शुक्रिया। खानेवाल में हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन में अभी से धांधली की खबरें सामने आने लगी हैं। रहनुमा नून लीग अता ताड़र ने DPO के खिलाफ सूबाई इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी है। अता ताड़र के मुताबिक पुलिस अफसरान PTI रहनुमाओं के कहने पर लीगी कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जिला इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त पर DPO को नोटिस जारी कर दिया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सईद भट्टी से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा, क्या इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही थी? जी बिल्कुल, देखिए खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन 16 दिसंबर को होने जा रहा है, तो अभी से लीगी उम्मीदवारों की जानिब से धांधली की खबरें जो है वो गर्दिश करने लगी हैं। तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जानिब से एक दरखास्त दायर की इलेक्शन कमीशन में कि DPO खानेवाल जो है वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो इनको फौरी तौर पर रोका जाए और लीगी जो कारकुन है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और हमें हल्के में इंतखाबी मुहिम है उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से DPO खानेवाल को फौरी तौर पर नोटिस जारी किया गया और उनको कहा गया कि वो 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पेश होकर जवाब दें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हल्के के अंदर आज सुबह पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है मीर वासिक, उनके जो कैंप है उसके बाद खवातीन की काफी ज्यादा तादाद मौजूद थी और जिसके अंदर से खवातीन का कहना था कि हमें 2-2 हज़ार रुपए जो है पैसे दिए जा रहे हैं और कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया जा रहा है कि आप पीपल्स पार्टी को देंगे। सईद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। जैकबाबाद में कारोकारी के इल्जाम में मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके 45 साला शख्स को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वाकया मौलादाद थाने की हुदूद के गांव दोस्त मोहम्मद बरोही में पेश आया। मकतूल की शनाख्त 45 साला अली दोस्त बरोही के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
पठानकोट डीजी में देरीना दुश्मनी पर लाशारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 1 शख्स कातिल और 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त जुल्फकार लाशारी के नाम से कर ली गई है। पठानकोट में सब्जोई गैंग के खात्मे के बाद अब ऑपरेशन रुकेगा नहीं। एसएसपी कश्मीर के मुताबिक जिला भर में अब फाइनल ऑपरेशन करेंगे। 2 रोज कबल पुलिस की जानिब से चाचड़ कबाइल के 12 अफराद के कत्ल में मुलव्वस सब्जोई गैंग के सरगना समेत 4 कारिंदों को ऑपरेशन में मार दिया गया था। मजीद बता रहे हैं कुदरतुल्लाह बगवार। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंधाकोट एसएसपी ऑफिस में। मेरे साथ एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख साहब मेरे साथ हैं। उनसे जानते हैं कच्चे के अब जो ऑपरेशन किया गया है जिसमें 4 डाकू जो मारे गए हैं पुलिस की जानिब से, उन हवाले से एसएसपी साहब का क्या कहना है? वो डके जो पुलिस की शहादतों में और इनोसेंट लोगों की जानों में हलाकतों में मुलविस थे वो कैफर किरदार को पहुँचे। उसके अलावा जो एरिया में इनका जो एक खौफ था, एक टेरर था, वो ख़त्म हुआ है और मेरे ख्याल में इनकी हलाकतों के बाद एक कामयाब ऑपरेशन के बाद इंशाअल्लाह ताला अमन और स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी हमें आसानी होगी। डाकुओं के खिलाफ शदीद ऑपरेशन करके जो जुराइम पेशा अफराद हैं उनके खात्मे तक जो है वो पुलिस की जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। जी कुदरतुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। और थर पार्कर में पुलिस मोबाइल जब्त सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल के बाद बारातियों को भी प्रोटोकॉल देने लगी हैं। थर पार्कर की तहसील कलोई में पीपल्स पार्टी के रहनुमा के बेटे की बारात को पुलिस मोबाइल ने प्रोटोकॉल दिया। मोबाइल की प्रोटोकॉल देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मोबाइल कलोई से बारातियों के साथ सफर करके 50 किलोमीटर दूर डीपलो पहुंची। जिला कसूर की तहसील चूनिया में लाख कानूनियत की इंतहा हो गई है। छांगा मांगा पोस्ट ऑफिस का ट्रांसफार्मर रात की तारीखी में चोरी कर लिया गया। चोरी किए गए ट्रांसफार्मर से कई इलाकों में बिजली फराहम की जा रही थी। हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया ने मुलाकाती खातून को मनशियात देने की कोशिश नाकाम बना दी। डिस्ट्रिक्ट जेल अफसर के मुताबिक खातून ने प्यास में हेरोइन छुपाई थी। तलाशी के दौरान छुपाई गई हेरोइन बरामद कर ली गई। खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिंध भर में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। दादू, खैरपुर, लाड़काना और दीगर शहरों में रज़ाकार टीमें घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिला रही हैं। रज़ाकार टीमों बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी फराहम कर रही हैं। जिला जेलम में डेप्यूटी कमिश्नर नुमान हफीज और सीओ हेल्थ वसीम इकबाल ने 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क भर की तरह जेला में भी आज बाकायदा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया और पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जेलम नुमान हफीज़ ने किया, उनके साथ सीओ हेल्थ ने किया। हमारे साथ इस टाइम में सीओ हेल्थ डॉक्टर वसीम साहब मौजूद है, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में। जैसे आपने बताया कि मुल्क भर की तरह ज़िला जेलम में भी आज से 5 रोज़ा कौमी मुहिम का आगाज़ हो गया है, जिसमें 5 साल की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के 2 कतरे दिए जाएंगे, जिनका टारगेट हमारा 1,91,068 है। इसके अलावा इस कैंपेन में 6 माह से बड़े बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी तमाम वालिदैन से और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि वो अपने बच्चों को इस मुहिम के से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को इससे बचाव के लिए ज़रूर कतरे पिलाएं। जी जैसा कि सीओ हेल्थ साहब का कहना है कि ये मुहिम 5 दिन जारी रहेगी और इस मुहिम के दौरान 1,91,000 बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब भर की तरह जिला विहाड़ी में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिला मरकजी सेहत में डेप्यूटी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाए हैं। मजीद आपको बताएंगे एडी फराज। जी फराज। जी बिल्कुल, 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अफजाल चौधरी ने बच्चों को कतरे पिलाकर किया है। जब हमारी इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो इनका कहना था कि 1718 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी और 5,80,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इन्होंने वालिदैन से गुजारिश की है कि एक दिन से लेकर अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को
पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो उम्र भर की मजदूरी से बच सकें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने वालिदैन से और शहरियों से गुजारिश की है कि पोलियो के कतरे के साथ साथ 12 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन के कतरे भी पिलाए जाएं ताकि वैक्सीनेशन के जरिए जो कोरोना वायरस है इससे बचा जा सके। जी एडी फराज साहब का बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर की तरह पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए 15 टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। रिसालदार मेजर अकबर खान ने वालिदैन से अपील की है कि हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएं। हमारा अज़्म पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाना है। शिया इमामी इस्माइल मुसलमानों के रूहानी पेशवा शाह करीम अल हुसैनी का यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने खुसूसी पैगाम भी जारी किया है। शिया इमामी इस्माइल मुसलमानों के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम के यौम पैदाइश पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने इस्माइली मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अपने खुसूसी पैगाम में खालिद खुर्शीद का कहना था कि प्रिंस करीम आगा खान ने इंसानी तरक्याती के लिए भी अजीम खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने तालीम, सेहत और देही तरक्की के शोबेजात में काबिल कदर काम किए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि हर प्रिंस आगा करीम खान और उनके इदारे गिलगित बल्तिस्तान की पायदार तरक्की और तामीर के हवाले से भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी ने डेरे जमा लिए हैं। अस्तौर, कलाम और हुंसा में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमास से नीचे जा चुका है। उधर कलात में सर्दी से पानी पाइप लाइनों में जमना भी शुरू हो गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में जाड़े के डेरे, खून जमाती सर्दी से मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर होने लगे। शुमाली इलाका जात, शुमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम यकबस्ता हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों अस्तूर, कालाम और हुंजा में भी मौसम इंतहाई सर्द है। बेशतर मुकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमास से नीचे गिर चुका है। बर्फबारी से कुदरती मनाजिर के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। उधर कल्लाट डिवीजन में भी सर्दी उरूज पर है। पाइपों में पानी जमने के बाइस आवाम को दोहरी मुश्किलात का सामना है। पंजाब में सुबह और शाम के औकात में धुंध से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। भावलपुर डिवीजन के जिला भावलनगर में भी सरसों के साग की फसल पककर तैयार हो गई है। सरसों के पीले पीले फूलों ने फिजा खुशबूदार बना दी है। मजीद बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर के नवाई इलाका में। आपको बताएं कि सरसों की जो फसल है बहावर नगर की पहचान है और सरसों की जो फसल है वो अपने यहाँ पर तैयार होना शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर इसकी कटाई करना शुरू कर दिया है और इसके क्या फ़वाइद हैं, मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये सरसों की फसल जो है ना सर्दियों की बेहतरीन ग़ज़ा है और इससे सर्दियों में गरीब लोग भी इस्तेमाल करते हैं और बड़े शहरों से भी हमें फरमाइशें स्पेशल आ रही हैं कि हमारे लिए स्पेशल साग बनाकर भेजा जाए। इसे हम मकई की रोटी के साथ और मक्खन के तड़के के साथ इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये कुदरती तौर पर इसमें अल्लाह की शफा है। इसके अलावा हमें दोस्तों की फरमाइशें आ रही हैं, हम लोगों को यहाँ से साग तैयार करके दोस्तों को भेजते हैं। साथ मक्की की रोटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती है। जी शेख जमान, आपका बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। शहरी सर्दी से बचने के लिए ड्राई फ्रूट खाने लगे हैं। दुकानदारों ने भी अखरोट, बादाम, इंजीन और दीगर ड्राई फ्रूट सजा लिए हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली खोकर। शेखुपुरा ड्राई फ्रूट की दुकानों को खूबसूरत अंदाज में सजा लिया, जिसके खाने से सर्दी की शिद्दत को कम किया जाता है। लेकिन इस साल महंगाई की वजह से दुकानदारों के साथ खरीदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। जी मैं घर वालों के लिए आज मूंगफली यहाँ बाजार में आया हूँ और पिछले साल की निस्बत रेट बहुत ज़्यादा है। और पिस्ता जो 1600 का था पिछले साल, अभी 2000 रेट चल रहा है और काजू का 2000 था, अभी 2400 चल रहा है। नहीं, इस दवा पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा है, जिंदी वजह तो हर खरीदार परेशान है। अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि ये तमाम मेवे सर्दियों में वफर मकदार में पाए जाते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम नजर आ रहा है। माहरीन का कहना है जिस्म का दर्जा हरारत कायम रखने के लिए खुश्क मेवाजात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं,
कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोखर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। और जनाब, एक तरफ सर्दी के वार तो दूसरी तरफ शहरी हुए महंगाई का शिकार। लिया में सर्दी की आमद के साथ खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं मुजम्मिल अब्बास। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, लिया में सर्दी की आमद के साथ ही जो खुश्क मेवाजात हैं उनकी कीमतों में जो है वो डबल इजाफा हो चुका है। ख़रीदार जो है खुश्क मेवाजात ख़रीदने के लिए दुकानों का जो है ड्राई फ्रूट का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन जो कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा होने की वजह से जो ख़रीदार की जो है वो ख़रीदार जो है खुश्क मेवाजात ख़रीदने में काफ़ी उनको दिक्कत है। इस वक्त ही मैं एक ड्राई फ्रूट की दुकान पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि इस खुश्क मेवाजात के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, सर्दी में ज़ाहिर है खुश्क मेवाजात जो हर आदमी की ज़रूरत है, तो उसके लिए दुकान में आए हैं, लेकिन यहाँ रेट ही बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेने आए तो कुछ, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा कि क्या चीज़ लें और कितनी लें। जी बिल्कुल, आपने ख़रीदार की बात सुनी। उनका यही कहना है कि जो रेट है उनमें जो है काफ़ी इजाफा हो चुका है, जिनकी वजह से जो ख़रीदार हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना, और साथ ये हुकूमत वक्त से ये अपील भी कर रहे हैं कि खुश्क मेवाजात की कीमतों पर जो है नज़र सानी की जाए ताकि जो ये लोगों की पहुंच में आ सके। जी मुजम्मिल, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब कश्मीरी चिकन सूप की मांग भी बढ़ रही है। शहर भर में सूप के ठेले भी सज चुके हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे अरहम शेख। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब जगह जगह चिकन सूप के ठेले सज गए। शहरियों का कहना है कि सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए सूप का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत लजीज है और गर्मी में सर्दी में बहुत मफीज है, रेशा नहीं होता। असी बहुत दूर दूर तो आके ये सूप इस्तेमाल करते हैं। दूर दराज इलाकों से लोग जब शहर का रुख करते हैं तो सबसे पहले सर्दी से बचने के लिए वो कश्मीरी चिकन सूप का इस्तेमाल करते हैं। पहला महीना जनवरी का या दिसंबर का गुजरता है तो इसमें पहाड़ों पे बर्फबारी पड़ती है, तो इसकी वजह से ये सूप की बहुत ज्यादा मांग होती है। यहाँ नली का सूप बनाया जाता है मुजफ्फराबाद नीलम पुल पे। सख्त सर्दी में दीगर ग़िज़ाओं के साथ कश्मीरी चिकन सूप भी जरूरी समझा जाता है, जिसे बाकायदा घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन अब्बास रीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। आपको बताएं कि पाकपतन में बच्ची से ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वाक़ये के बाद फरार हो गया था। DPO पाकपतन ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मरकजी मुलजिम तैयब और 3 साथियों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। डेंगू से मरने वाला 23 साला नौजवान साबिर अली हैदराबाद का रिहायशी था। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू वायरस के मजीद 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिविल अस्पताल में डेंगू के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 6 तक जा पहुंची है। भावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में रात गए इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए खाद से भरे 2 ट्रॉलर्स तहवील में ले लिए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर खाद के 2400 थैले तहवील में ले लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तहवील में ली गई खाद सरकारी निर्खों पर जमींदारों में फरोख्त की जाएगी। दुनिया में खाद का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान लंबी खाद के हुसूल के लिए तरस गए हैं। खाद की बंदिश के बायस गंदम की बुआई ताख़ीर का शिकार हो गई है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक चौधरी। चूनिया और इसके गिरदोनवा में किसान खाद के असूलों के लिए परेशान हैं। खाद की दुकानों के बाहर लंबी कतारों में सारा दिन खड़ा करके शाम को खाद खत्म होने का कहकर वापस घर भिजवा दिया जाता है। किसानों का कहना है कि इन्हें खाद कहीं से भी नहीं मिल रही। 3 दिन से रोजाना के आ रहे हैं और लाइनों में लगते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे साहब कहते हैं कि खाद नहीं है, कभी ख़त्म हो गई है और कभी वो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। जो कंदम है उनका नुकसान हो रहा है। किसान कार्ड भी बने आया, किसान कार्ड ते आंदे से 10 मिलेगी, लेकिन 10 नहीं मिली, 2 बोरियां मिली। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से हुक्म दिया गया था कि किसान कार्ड पर फी किसान 10 बोरियां दी जाएंगी, लेकिन हमें सिर्फ 2 बोरियां दी जा रही हैं। पंजाब पूरे पाकिस्तान को गंदम फराहम करता है, मगर इस मसाइल से आइंदा साल गंदम की मुमकिन पैदावार के हदफ पर सवालिया निशान लगा दिया है। हैदराबाद में पुलिस ने इंसानियत के जज्बे के तहत 2 रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया। कैंप में 12 साल से जायद मरीजों के मुफ्त मुआयने के साथ 500 मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी।
हैदराबाद पुलिस और लायंस क्लब की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड में 2 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप का इफ्तिताह SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदरजई ने किया। फ्री आई कैंप में 1200 से जायद आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों का मुआयना किया गया। 500 से जायद मरीजों की आंखों का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ये कैंप हमारा 48वां कैंप था। कल ऑपरेशन किएन की टीम ने वो रिकॉर्ड तोड़ा हैदराबाद का, तो 386 ऑपरेशन हुए। यहाँ पर हमारे पास आप यकीन कीजिए कि पूरे सिंध से लोग आते हैं। नॉकआउट, थरपारकर, छाछरो की तरफ से सारी फैसिलिटीज मिली है, मेडिसिन वगैरह, चश्मा वगैरह, हर चीज़ यहाँ पर, खाना की सहूलत भी, खाना भी इन्हों के पास ही दिया गया। हर चीज़ इन्होंने मकसद था। 2 रोजा फ्री आई कैंप में मरीजों को फ्री अद्वियात, लेंसेज और इलाज से मुतालिक तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराम की गई। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। और खैरपुर के नवाही शहर रानीपुर में फलाही इदारे की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर में 3 रोजा फ्री आई कैंप का आगाज किया गया है। कैंप में मरीजों के मुफ्त मुआयने के साथ साथ अदविया भी दी गई। रिपोर्ट करेंगे नदीम शेख। रानीपुर में OGCL की जानिब से अल-शफा ट्रस्ट अस्पताल सखर के तावन से रूरल हेल्थ सेंटर रानीपुर में 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनकाद किया गया। आई कैंप में आए हुए मरीजों और डॉक्टर ने GTV से बात करते हुए कहा कि बहुत अवेयरनेस मिली है। तकरीबन मैं उनके बुक पे ये देख कर आया हूँ कि अटेंडेंट्स अभी 400 से अब हो जा रही है। कल से हम यहाँ पे मौजूद है और माशाल्लाह बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। कल हमने 70 प्लस ऑपरेट किए थे और 400 प्लस जो है वो OPD हुई थी। लगाई गई फ्री आई कैंप से रानीपुर और उसके आसपास के लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। 400 से ज्यादा OPD रही और आए हुए मरीजों को मुफ्त अदवियात और मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन भी किया गया। कैमरा टीम के साथ नदीम शेख, GTV न्यूज़ रानीपुर। माले मुफ्त दिले बेरहम काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा के सेहत सहूलत कार्ड में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आने लगी हैं। काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अपने डॉक्टर्स बदउनवानियों के खिलाफ बोल पड़े। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा के काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में करप्शन उरूज पर। सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम में गरीब मरीजों को लूटा जा रहा है। अस्पताल के यंग डॉक्टर्स ने बांडा फोड़ दिया। कहते हैं हमारी तजवीज करदा अद्वियात के बजाय मरीजों को गैर मयारी अद्वियात तमाकर बारी रकूम बटोरे जा रहे हैं। सर बाज़ औक़ात हमारे डॉक्टर्स भी उसको नहीं पहचानते कि ये कौन सी कंपनी की है, ये नाम कौन सी मेडिसिन का है। तो सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये कि और उससे जो अमाउंट उससे कट जाती है दवाइयों की, वो जो हमने लिख की होती है, जो हम डॉक्टर्स ने लिख की होती है, जो हमने प्रिस्क्राइब की होती है, तो वो पैसे वो वाले काटते हैं और दवाई उसको लो क्वालिटी की मिलती है। मरीजों के साथ आए हुए तीमारदारों का कहना है कि 15 दिन के तजवीज करदा अद्वियात की जगह सिर्फ 1 दिन की दवाई दी जाती है और कार्ड से 15 दिन के अद्वियात के पैसे काट दिए जाते हैं। जब मैं इनके पास गई, सबके पास गई, यहाँ तक कि PRO के पास भी गई, मैंने कहा कि ये जो शूटर इन्होंने लिखा है 14-15 हजार का इलाज के सामने से मिलता है, ये मंगवा दे। उन्होंने कहा ये सेहत कार्ड में नहीं होता। नौशहरा के अवाम ने मुतालबा किया है कि सूबाई वजीर सेहत काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जारी करप्शन का नोटिस लेकर मुलव्विस अपराध को निशान इबरत बनाकर अवाम को सहूलियात फराहम करे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़ नौशहरा। जफरवाल में गरीब अखबार फरोश के बच्चे पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। गरीब अखबार फरोश ने हुकूमत और मुखैर हज़ात से इमदाद की अपील कर दी है। मज़ीद बता रहे हैं कलीम अब्बास कुरैशी। जी अब्बास। जी बिल्कुल, इस वक्त ज़फ़रवाल के नवाही गाँव नंगल सूदका में मौजूद हूँ और जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये हमारे भाई जो हैं वो पिछले 25 साल से जो है वो अखबार जो है वो बेच रहे हैं और इनके 2 बेटे जो हैं वो पुरइसरार बीमारी में जो है वो मुब्तला हैं। बच्चे जो हैं वो बैठ नहीं सकते और उनके जो टांगे हैं वो जो है वो मूव हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त अखबार फरोश मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काफ़ी इलाज करवा चुका हूँ इन बच्चों का। मैं अपनी तरफ से जितनी दौड़ लगानी थी मैंने लगा ली। तो अब इतनी महंगाई में मैं या बच्चों का पेट पालूँ या इनकी दवाई लूँ, तो मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, इल्तमास है कि इन बच्चों की इलाज के लिए ना कुछ किया जाए। कलीम अब्बास आपका